अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टायर चेंजर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जो कि एक नया मॉडल आया है। तो इससे पहले मैं काफ़ी मशीनों के रिव्यू शेयर कर भी चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नया टायर चेंजर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ जिसकी भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आज ये देख सकते हैं ऐसे पैकिंग डिब्बे के अंदर ये बिल्कुल बंद आती है। तो पहले इसको बाहर निकालेंगे, फिर आपको मैं इसकी क्वालिटी वगैरह में कंपनी वगैरह का सारा डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले मैं जिस मशीनों का रिव्यू शेयर किया है वो ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्ची कंपनी की मशीन है, इसका भी मैं रिव्यू शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद व्हील बेल्ट से टायर चेंजर यानी कि टायरों के मतलब आपको मुकम्मल सामान से मिल सकता है। ये एक नया मॉडल आया था टायर चेंजर का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि इसकी पैकिंग किस तरह से होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में मशीनें बना के उनको बाहर का करके सेल करते हैं, लेकिन ये जो है बाहर इंग्लैंड की कंपनी है MHW उसकी मशीन है। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, 26 इंच की इसकी प्लेट है। तो जब तक ये भाई खोलते हैं ना तब तक मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जो टायर शॉप में इस्तेमाल होती हैं। तो इनको ये पेटी से बाहर निकालने थे। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो इस टाइम आई है ये पेंचर लगाने वाली भट्टी है, ऑटो भट्टी से बोलते हैं। ये टायर के जो कट शर्ट लगे होते हैं ना उनको पेंचर लगाती है, यानी कि ऊपर नीचे से दोनों से। इसका जो ठीपे आप देख सकते हैं, इसके साथ आपको इस तरह से जो है ना ठीपे मिलेंगे। 5-7 ठीपे होते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनों के, वो नीचे पड़े हुए हैं। तो ये दोनों ठीपे काम करते हैं एक वक्त में, ऊपर से भी गर्म होता है नीचे से भी। एक ठीपा ऊपर लगता है एक नीचे लगता है, तो ऊपर नीचे से दोनों गर्म हो गए। ये पेंचर लगाती हैं भट्टी, ठीक है। इसमें 2-3 क्वालिटी है। उसके बाद ये कि ये बड़ी भट्टी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेशर पे चलती है, मतलब इसको आप प्रेशर देना पड़ता है। ये जैक लगा हुआ है, जैक ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वजन डाल के तो पेंचर यानी कि उसको आप पकड़ कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद टाइट नहीं करना पड़ता हाथ के साथ। उसके बाद डिजिटल गेजें हैं, काफ़ी कंपनीज की आई हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि रेट बढ़ चुके हुए हैं हर मशीन के। अगर कोई पुरानी वीडियो देखेगा भी तो उसको पुराने रेट पे चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि रेट हर चीज़ का जो है ना वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो उससे पहले मैंने एक इस कॉर्ची कंपनी का भी रिव्यू शेयर किया था, लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको स्क्रीन के ऊपर ये शो रहा होगा लिंक, आप इसको लिंक ओपन करके इसका भी रिव्यू चेक कर सकते हैं। तो आज जिस मशीन का मैं रिव्यू शेयर करने वाला हूं दोस्तों वो इस कंपनी की मशीन है, MHW की मशीन है। बाई मेड चाइना होता है, लेकिन इंग्लैंड का ब्रांड है। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, शुरू काफ़ी देर से हम इससे काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ। इसका रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो ये अभी मैं ज़रा इसकी ना वो मुकम्मल असेंबलिंग कर लूँ, असेंबलिंग करने के बाद मैं आपको जो है ना इसके बारे में बताता हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट करें। ये इस तरह से पैकिंग के अंदर आती है, मतलब इसके जो पुर्जे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनको यहाँ पे फिर जोड़ना पड़ता है क्योंकि इनको पेटी के अंदर आ नहीं सकती। ये आप चेक कर सकते हैं, ये लक्कर की पेटी होती है, इसकी मुकम्मल अच्छी तरह से पैक किया होता है। तो इसका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा, मशीन का क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी इसको ज़रा ऊपर दुकान के अंदर इसको यहाँ पर रख के ना मैं आपको चला के भी चेक करवाऊँगा और जो इसकी क्वालिटी है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे इसकी पैकिंग आपको दिखा देता हूँ मज़ीद और भी। ये देखिए फिल्टर वगैरह लगा होता है, स्प्रिंग साथ लगा हुआ, बाकी चीज़ें इसकी अलग होती हैं, वो सिंबल करनी पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर वहाँ पे हमारा वो राड लगेगा उसका जो है। तो अभी मुझे उठानी पड़ेगी साथ मिलके, तो मैं इसको दुकान पे रख के ना तो फिर दोबारा से आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये मशीन आगे असेंबल कर रहे हैं उससे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 पेज लगाने होते हैं, सिंपल तरीका। यहाँ पे इसको खड़ा करके यहाँ पे आप 4 पेज लगा लें। ये साइड वाला जो इसका स्प्रिंग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए साइड वाला लग रहा है यहाँ पे। ये इस तरह से हमारी फिटिंग होगी। फिटिंग करने का कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी फिटिंग है। उसके 4 काबले लगाने हैं, इधर एक काबला लगाने आके फिट कर लेना, ठीक है। ये देखें ये मशीन है, इसका जो मॉडल नंबर है आपको बता देता हूँ। ये DTM 185 HD इसका मॉडल नंबर है। जब भी किसी ने रब्ता करना आपने इस मॉडल नंबर का याद रखना है, इसकी तस्वीर भेजनी है। उसके बाद MHW कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, ठीक है। ये इसके नीचे पैडल है, 3 पैडल वाली मशीन है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रू स्टॉप, यानी कि इसको आप घुमाने के लिए इस प्लेट को। और ये जो है इसके होते हैं एक्सटर्नल लॉक, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटर्नल लॉक, इसको खोलने के लिए। ये हमारा जो साइड प्रेस करने के लिए, टायर को प्रेस करने के लिए, ठीक है। 3 पैडल, 26 इंच की प्लेट है इसकी, फुल साइज है 26 इंच की, गोल प्लेट के अंदर है। बड़ा टायर भी आपका इजीली इसके ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं
अच्छी तरह से इसको यानी कि सिंबल कर लिया हुआ है। उसके बाद इसकी जो बैक साइड आपको दिखा देता हूँ, ये इसके पीछे इन्होंने बताया हुआ है जी। अच्छा जी, ये है सेमी ऑटोमेटिक टायर चेंजर है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है DTM 125 HD, डेट 2022 यकम तरीके यानी कि यकम जनवरी का मॉडल है, यानी कि 2022 का ये नया मॉडल है। तो अभी 8वां महीना चल रहा है, तो ये 2022 का यानी कि जनवरी का बिल्कुल न्यू मॉडल है, ये 2022 के जो लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर लिखा हुआ, वेट लिखा हुआ 200 किलो इसका वेट है। पावर सप्लाई 220 वोल्ट और 1 PH लिखा हुआ है। ऑपरेशनल प्रेशर इसका जो है 8 से 10 बार है, यानी कि अगर 8 से 10 बार होगा तो आपकी ये टायर चेंज चलेगी। 115 से 170 PSI बनता है ये, ठीक है। यानी कि अगर आपकी 150 पाउंड हवा है टैंकी के अंदर तो आपकी टायर चेंज इजीली चलेगी। ये फिल्टर लगा होता है, ठीक है। इस जगह पे ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर यहाँ पे आपने अपना जो टैंकी से पाइप आएगा यहाँ पे लगाना है, इसके साथ गेज लगेगी, मैं अभी वो भी लगा के दिखाता हूँ। तो ये हमारा फिल्टर प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ये होता है कि जो ना प्रेशर एकदम से ज़्यादा ना चला जाए मशीन को ना, तो उस वजह से जो आगे निप्पल वगैरह या बोकी लगी होती है ना, वो फटने का डर होता है। उसके बाद ये हमारा फिल्टर, इसके अंदर होता है ऑयल, पतला ऑयल होता है, जैसे मशीनी तेल नहीं होता सिलाई मशीनों वाला, वो ऑयल होता है इसके अंदर। इसका ये काम होता है कि जब मशीन चलती है ना, तो ये इसके अंदर जो पाइप वगैरह लगे होते हैं इनको नरम रखता है ये चीज़ें, ठीक है। बोकी शोकी जो भी इसके अंदर लगी होती है उनको नरम रखता है। ऑयल इसके अंदर डालना पड़ता है। ये इसका बॉक्स है, अभी गेज भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ऑयल डालने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एलकी लगी हुई है, ये इसके एलकी को खोलेंगे। एलकी खोलने के बाद इसके अंदर ना जैसे वो सिरिंज नहीं होती, सिरिंज के साथ आपने ऑयल डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो इधर से आपने ऑयल डालना है, पतला डालना है, पतला गाढ़ा ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल पतला जो तेल होता है ना वो आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी गेज लगेगी, ये भाई गेज लगाने लगे हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारा यहाँ पे ऐसे लग गया, अब इसके ऊपर गेज लगेगी। मुकम्मल असेंबल करने का तरीका बता रहा हूँ। ये इसके साथ एक ब्रश होता है, ये आपको साथ मिलेगा। ये इसकी गेज है, ठीक है, हवा चेक करने के लिए और भरने के लिए टायर के अंदर, ये साथ में लगेगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे ये स्टैंड हो जाएगी और ये पाइप इसका जो है नीचे लग जाएगा इस जगह पे। लाइट आती है तो आपको चला के भी इसका रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये नए मॉडल आए हैं, ठीक है। ये भी अभी सही से लगा नहीं, इसको भी लगा के आपको चेक करवाता हूँ दोबारा से। ये गेज हमारी इस तरह से आपने इसको टाइट कर लेना है, ठीक है, यहाँ से आवाज़ नहीं लीक होगी फिर। ये देखिए वो भी मशीन आ गई है, एक दूसरी मॉडल ये भी आ गया है। इसको भी खोलते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पेटी बंद मशीन होती है, ये गोदाम में पड़ी रही, उसकी वजह से थोड़ा सा ना इसकी जो हालत ख़राब भी है, बल्कि बिल्कुल है पेटी बंद मशीन होती है। तो ये इसको जो है ना लाइट बंद है, लाइट आती है तो मैं आपको चला के इसका जो रिज़ल्ट वगैरह भी चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये मशीन है इंग्लैंड की मशीन है, इंग्लैंड कंपनी की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट। एक इसके साथ लीवर मिलता है, ये लीवर है, इसके साथ आपको एक लीवर मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, लाइट आती है तो आपको चला के भी चेक करवाता हूँ। दोस्तों ये मशीन लाइट आ गई है, ठीक है। वायर भी मैंने लगा लिया है, पीछे मैंने इसको जो है ना टैंकी वाला वो सिस्टम ही लगा लिया हवा वाला, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, मुकम्मल फिटिंग हो गई है। टैंकी से पीछे से हवा आएगी सीधी फिल्टर के अंदर, फिल्टर से होती हुई फिर इस मशीन को मिलेगी। और बिजली की तार मैंने लगा ली है, सिंगल फेस आप जो चेक कर सकते हैं, सिंगल फेस की मोटर है। तो अभी आपको चला के भी चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये पहला पैडल मैं चलाने लगा हूँ, ये देखें। अगर पैडल को आप ऊपर की तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ घूमेगी, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर वाला ये हवा पे चलेगा, ठीक है। हवा पीछे से खोलनी पड़ेगी यहाँ से। ये देखिए पैडल को दबाऊंगा, ये लॉक खुलेंगे इसके, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया। दोबारा से इसको दबा के छोड़ूंगा, ये बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको टायर खोल के चेक करवाते हैं। ये भाई आ गए हैं टायर जिन्होंने खोलना है, ठीक है। ये ऊपर से आपने रबटे उतार लेनी है, ठीक है, जब भी टायर खोलना, क्योंकि ये वैसे लगा के भेजती है कंपनी। ये कोई तरीका वगैरह भी ना दस देना, कोई जी कोई चीज़ होएगी दसने वाली। पहले प्रेस कर दे इनू।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਟਾਇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਟਾਇਰ। अच्छा टायर नु बिठाने वास्ते होंगे, वही प्रेस करने वास्ते। ये टायर को प्रेस करने के लिए दोस्तों इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भाई आपको करके चेक करवा रहे हैं सारा। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा जी नोजल वाली चीज़ है ऊपर रखी दी होंगी है कि जिधर मर्जी खोल लो इन्हों? अच्छा ये वाली चीज़ ऊपर आनी है जी। अच्छा इत्थे फसाना इनू, यानी कि यह चीज़ बिल्कुल कोने ते आवे केड़ी शायद बराबर आवे पल्ली साइड। ठीक हो गया। ये तरीका सारा आप देख लें। अगर कोई नया बंदा है, नए सिरे से काम शुरू करना है ना, तो उसको भी पता चल जाएगा कैसे इसको इस्तेमाल करना। ठीक है, अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आप ऊपर आके खोलेंगे, फिर इजी हो जाएगा काम जो है ना। अच्छा करना पैंदा बाहर वाले, ये देखो। अच्छा नीचे भी फिर इधर फंसाना है इधरों। पहले ऊपर की तरफ से आपने निकाल लेना, फिर नीचे की तरफ से वैसे ही आपने फंसा के इसको। ठीक है, ये देखें। हाँ जी ऊपर करके रखना। हवा घट, हवा पड़ लेने टाइम से। ठीक है दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं। टायर उतार के भी दिखा दिया, लगा के भी दिखा दिया आपको। ठीक है, ये देखें।
26 इंच का तवा, फुल साइज है, फुल प्लेट 26 इंच की। ठीक हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपने इसका रिजल्ट चेक कर लिया। ये ऊपर कवर शवर लगा होता है। सही, ठीक हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी दूसरी मशीन की फिटिंग हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, वो फिट हो जाएगी। सेम प्रोसीजर उसका भी है फिटिंग करने का, टायर खोलने का भी वही सेम तरीकाकार है। ठीक है, तो 26 इंच की प्लेट है, इंग्लैंड की कंपनी है, ये जर्मनी कॉर्ची जर्मनी की कंपनी है, बाई मेड चाइना होता है। ठीक है, जो भी भाई लेना चाहता है मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में डिलीवरी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मशीन अच्छी लगी होगी। जो भी भाई मशीन खरीदना चाहता है मुझसे रब्ता करे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।